इतने पावरफुल हैं इस टाइम मोदी जी हैं, इतने जो लीक हो रहे हैं पेपर, उसके बारे में कोई बात करेगा नहीं करेगा? कहाँ कर चुके हो तुम यार, कहाँ कर चुके हो तुम? तो मैं कह रहा हूँ सरकार का फेलियर है, सुन लो, सरकार का फेलियर है। अगर कोई पेपर किसी बच्चे की, देख लो, सुनो, ये कांग्रेस के टाइम में, हर सरकारों के टाइम में हुआ। तो एक सरकार को मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारें मिल के कानून बनाए और 6 महीने के अंदर ये नकलसाजियों की जो लीक करते हैं पेपर, उनको सजा होनी चाहिए। ये कानून बना दिए, फलाना कानून बना, अब मारने काटने वाले बना, कौन से कठोर बन गए? कठोर तो बनाए नहीं, फिर बनाओ ना, क्यों नहीं बनवा रहे? किसी चीज पे भरोसा नहीं है तो इनसे बात क्या करूं? मैं कह रहा हूं कि अगर 6 महीने के अंदर उनको सजा हो जाए तो उनको भय बैठेगा, क्योंकि वो जानते हैं 5 करोड़ पेपर लीक के लेके पेपर लीक कराया है तो वो 3 महीने जेल रह लेंगे। बस 3 महीने क्या होगा? 3 महीने जेल रहेगा, होगा क्या उनका? वो इतना पेट भर चुके हैं अधिकारी में, क्या होगा उनका? घर पर सालों बुलडोजर चलना चाहिए और उन्हें फांसी सजा होनी चाहिए। बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, करके देखो अपनी, जब तुम्हारी औलाद जाएगी ना इस लेवल, जब तुम पता चलेगा। कुछ नहीं, कहाँ कह रहे हो तुम, खड़े हो गए हाथ, तुम तो कोट कर रहे हो उसे उल्टी। मैं ये भाई साहब को नहीं समझ आई मेरी बात, नहीं आई, कोई बात नहीं, इनको समझाने के लिए नहीं आया मैं कह रहा हूँ कि ये फेलियर है हर गवर्नमेंट का, चाहे किसी राज्य में होता है, उस राज्य सरकार को चाहिए, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है। इसके लिए मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। यूपी में जो हुआ था पुलिस का, अभी तक उसका अभी पेपर ना करा उसका, किसी 6 महीने बाद करा देंगे, 6 महीने तो गुजर चुके, अभी तक ना हुए। कौन कराएगा उन बच्चों के? इलेक्शन था, गवर्नमेंट ने कहा था इलेक्शन के तुरंत बाद कराएंगे। अब जब बैठेगी, जब वहाँ की विधानसभा बैठेगी, पेपर होंगे और उनके जितने कन्वेंस वगैरह एक्स्ट्रा खर्चे थे वो सारा गवर्नमेंट माफ करने को कर रही, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा तब जैसे इस पे कठोर कानून आना चाहिए। फांसी से ज्यादा जो लीक करा रहे हैं, कहते क्यों नहीं तुम लोग? कराओ ना यार, फांसी की सजा देनी चाहिए, इनकी बात कह रहा हूँ। जो नीट का पेपर लीक कराया है उसको फांसी पे टांग दो, और जो लीक करा रहे हैं पेपर उनको फांसी दे दो। और बोलो, हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, मांग ये करो ना, कोर्ट करने लग जाओ तुम लोग तो यार। क्यों नहीं होना चाहिए? जाएगा ना कोर्ट, इतना मेहनत करते हैं लड़के, इतना बनाएगा, कोर्ट अप्रूव करेगा। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी नहीं निकलने दे रही है केजरीवाल जी को। देखिए, केजरीवाल जी जो बढ़िया काम होता है दिल्ली में वो केजरीवाल की सरकार कराती है। जहां मामला उनका फंसा होता है, नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, वो बीजेपी कराती है। अभी पानी का मामला ताजा चल रहा है, ये वहाँ की नहर का मामला आपको पता है कहाँ का? हरियाणा का, कब से लटका हुआ है। इनकी सरकार आ गई पंजाब में, अभी तक सुलटा नहीं पाए। हरियाणा को ब्लेम दे रहे हैं कि वो पानी नहीं दे रहा है, पानी जरूरत से ज्यादा नहीं दे रहा है, और वो पानी दे रहा है तो टैंकर माफिया बाहर से ही पानी चोरी कर रहे हैं, उस पे कह रहे हैं जी हमारे उसमें अधिकार में नहीं आता। तुम एक बात बताओ कि जहाँ पे जो काम हो जाता है वो तुम कहते हो केजरीवाल जी ने कर दिया, और जब काम अटक जाता है बीजेपी करते हो। जब 550 करोड़ का आपका ऐड का बजट है, उस पर बीजेपी नहीं रोक लगाती, उस पर भी रोकना चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं को, आपके मंत्री फ्री की सैलरी ले रहे हैं। एमसीडी जो है क्या कर रही है, अभी बरसातें शुरू हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा तो बीजेपी ने करा दिया। हरियाणा ने बाढ़ ला दिया, पानी जब छोड़ दे तो हरियाणा, यही कह रहे थे ना जमुना जी बनाएंगे, लोग पिकनिक मनाने आया करेंगे, इसके किनारे ऐसे बना देंगे कि लोग पिकनिक मनाएंगे यहाँ के, हाँ झीलों का शहर हो जाएगा। तो कहाँ है, 10 साल 15 साल हो गए। कह रहा हूँ अगर पानी थोड़ा सा यमुना जी का लग जाए ना तो खुजली हो जाता है, ये कालिंदी कुंज वाली जो है। हाँ ये स्थिति यमुना जी बता देता हूँ कौन से टाइम, छठ पूजा के टाइम केमिकल मार के उसको ये लोग साफ करते हैं और उसको झाक हो जाता है, तब छठ पूजा में वो भी बंद कर देते हैं। कालिंदी कुंज के लोग जाके यूपी में मनाते हैं। 15,000 करोड़ रुपए लगा के, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो गंगा भी साफ होगी 15,000 करोड़ की लागत से। तो 7 दिन के लिए भैया, 1 मिनट, 7 दिन के लिए बाहर निकले थे तो 7 सीट हारे थे। अब की बार निकलेंगे विधानसभा में तो साफ हो जाएंगे। विधानसभा में बीजेपी आएगी दिल्ली में, हाँ केजरीवाल की सरकार जाएगी, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। किसने किया केजरीवाल को? वो तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी वाले निकलने नहीं देते हैं केजरीवाल जी को, डरते हैं। आम आदमी वाले पार्टी कुछ भी बोलेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जब सम्मन पे सम्मन लगातार 9 सम्मन पे सम्मन ईडी भेजे जा रहे, ईडी का ये संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इन्होंने सम्मान नहीं किया, ठीक, अब गिरफ्तार होते हैं। ये आप मुझे एक बात बताओ, मतलब अगर जो आम आदमी वाली पार्टी वाले बोलेंगे वही सोशल मीडिया पर चलेगा क्या? जब एक केजरीवाल, मतलब सॉरी खुजलीवाल, जो यहाँ का मूर्ख मंत्री है खुजलीवाल, वो अरे हाँ वही माननीय मूर्ख मंत्री खुजलीवाल जी को मैं बोल रहा हूँ, ये जब बाहर आते हैं लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, अंदर जाता है तो लोकतंत्र मर जाता है। ये लोग मतलब आनंद नहीं होने दे रहे हैं केजरीवाल जी का लोकतंत्र। अरे बीजेपी वाले साफ उनकी मंत्री कहती हैं। क्या बात कर रहे हो कि बीजेपी वाले इतना जल्दी करते हैं कि उनका ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, इन्होंने यहाँ के नौजवानों को बर्बाद किया
किया है केजरीवाल ने। बताओ, पानी बिजली माफ और दारू पी के दिल्ली साफ, और आज की डेट में पानी की भी यहाँ पड़ी है। बताओ मुझे, आप मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, उसको एक बुक के साथ एक बुक फ्री देते, वो समझ में आता। ये दारू के साथ दारू, मतलब ये कहाँ का, मतलब इनका पढ़े लिखे ज़्यादा है, कहाँ से दिमाग लगा के दारू तो हरियाणा से मंगा लिए थे, तो पानी भी हरियाणा से मंगा लेते ना। दारू भी वाले नहीं देने साथ दे दिया था। हा? क्या ये हरियाणा कोई पानी बनाता थोड़ी है। अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। मेरा गांव है, सुनो एक मिनट। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने हिमाचल में सरकार को ब्लेम किया कि पानी हमें 500 क्यूरेट से ज्यादा चाहिए। उसने कहा एक बाल्टी नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला उसके अधिकारियों को उठा के जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा जेल में बेशक डाल दो, जबकि कांग्रेस है जहां तुम्हारी 60 गांठ है। बोल दो ना एक बार राहुल गांधी को, या कन्हैया कुमार के गलबैया कर रहे थे कि भाई राहुल गांधी से बात कर ले, थोड़ा पानी ज्यादा दे दे। वहां पे इनको नजर नहीं आएगा। इनको हरियाणा में बीजेपी की सरकार है ना, तो हरियाणा पानी दे रहा, अभी थोड़ा सा बारिश हो जाए तो कह देंगे हरियाणा ने डुबो दिया दिल्ली। तो मतलब इनको सिर्फ बीजेपी दिख रहा है, काम कुछ नहीं करना। ये कह रहे थे एरो वाटर आएगा ना सबके घरों में, सरकार मेरी आने दो, सबके घरों में एरो वाटर आएगा। तो कहाँ एरो वाटर, तो गंदा वाटर आ रहा, पी के मर ये लोग बोलते हैं कि ये बीजेपी की सरकार किसान विरोधी है। मेरा गांव हरियाणा में है, भिवानी जिले में, राजस्थान से सटा हुआ है। मेरे गांव के, मेरे खुद के खेत के अंदर अगर जो नीचे जो टिब्बा 40 फुट खोद करके एक नदी जैसे खोदते हैं ना, वैसे खोद करके और पानी पहुंचा है। हमने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वहाँ पानी पहुंचेगा क्या। अगर ऐसा काम कर सकती है किसान के लिए, मेरे गाँव के सारे किसान है, लगभग किसान है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल है जो अभी वित्त मंत्री हैं, वो पूरा उनका दिल खोल के उनका समर्थन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। किसान करते हैं, और वो असली किसान है। असली किसान की मैं बात बता रहा हूँ। जो यहाँ पर आके बैठते हैं उसका मुझे नहीं पता वो कौन है कि नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं आप आम आदमी वाले की ये किसान विरोधी ये वो है। तो यहाँ पर बैठ करके ये जो नकली जो दिखावा कर रहे हैं ना, ये अब खत्म होने वाला है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा है जी, जो नहर का मुद्दा है पंजाब का, वो अब सुलझ जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने आपको अपने पानी के लिए, तुम यमुना बोर्ड से बात करो। यमुना बोर्ड किसका है? हरियाणा का। हरियाणा गए तो बात करना हो तो आप प्यार से करोगे ना, ये गाली गलौज से कर रहे हैं। सुनो, गाली गलौज करने के बाद अगर आपको वहां से हरियाणा से पानी चाहिए तो हरियाणा का नहर का मुद्दा सुलझाओ ना। पंजाब में आपकी सरकार है, तब यहाँ पे चुप्पी बंद कर लेते हैं। ये सिर्फ बवाल करते हैं, इन्हें काम नहीं करना, सिर्फ वो उस पे आरोप लगाना, उस पे लगाना। चलिए, पानी में उलझा दिए हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। परीक्षाओं के पेपर लीक रहे हैं, जातवादी में तो नहीं बढ़ रहा है। यूपी की तो बात नहीं कर रहे हो, मैं यूपी से आता हूँ। अरे यूपी में नीट की परीक्षा लीक, अरे सर जी लीक, उधर दरोगा की यूपी में परीक्षा लीक हुई। मैं भी मानता हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ भाई लीक हुई है। जातवादी में तो नहीं बैठा ना। पहले क्या होता था, सुबह वो लिस्ट कौन बनाता था रोजगार वाला? शिवपाल चच्चा। आपका क्या नाम है? जवाहर यादव। कितना पढ़े हो? इंटर पास। क्या करो? गोबर बहा रहा हूँ। सुबह चले आना 5 लाख लेकर के, भर्ती चालू भर्ती। जातवादी में नहीं बैठा। आप मुझे एक बात बताओ, ये राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में 14 में से 6 पेपर लीक होता है। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग इतने निकम्मे हो गए हैं, इतने जाहिल लोग हैं। हमेशा ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनके निगाह में बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। और आप मुझे एक बात बताओ, उनके सरकार में पेपर लीक हुआ, आपके भी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, तो आखिर फर्क क्या है? फर्क तो फिर तो बराबर हो गया। जैसे सर देखो, योगी आदित्यनाथ जी ने, उनका जानते हो एक्शन और रिएक्शन बहुत जबरदस्त होता है। वो आवेदन भी बहुत अच्छा करते हैं, निवेदन भी। उन्होंने जब पेपर लीक हुआ उन्होंने खुला बोला है इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और ये लोग अभी तक क्या किए थे? रोजगार दे रहे थे। हमारे तो घर में तो किसी को रोजगार नहीं मिला। अब यहाँ आकर के कैमरे के सामने रंडे रोना रोएंगे। अरे दिन भर गर्लफ्रेंड लेकर घूमते हो, रात भर इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हो, जब यहाँ कैमरा के सामने आते हो तो रंडे रोना रोकते हो कि रोजगार नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। घर में बैठोगे तब कौन खिलाएगा तुमको? काम करना नहीं, इनको चाहिए रोजगार। परीक्षा इनकी पास करने की औकात नहीं है। ठीक है, हमें तो आरक्षण भी नहीं मिल रहा है भैया, हमें तो आरक्षण भी 1% नहीं मिल रहा है जितने स्वर्ण के समाज के लोग हैं। ठीक है, और हम तो ये रोना नहीं रो रहे, इनको नौकरी चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, राहुल गांधी अभी तक आपने देखा 15 लाख
चिल्ला रहे थे, किसी भक्त को देखा है कि वो लाइन में लगा हो? अभी तक कोई एक भी भक्त, सिंगल भक्त नहीं दिखा सकते हो। और एक कैमरामैन मुझे बहुत तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। ये 8500 रुपया के वो जो दे रहे थे राहुल गांधी, आप मुझे बताओ ये खटाखट जो दे रहे थे, मतलब किलो में देते या लीटर में? 8500 मतलब खटाखट। अब मुझे एक बात बताओ, ये 8500 दे रहे थे, अब ये खटाखट खटाखट खटाखट। अब एक बात मुझे बताओ, 1947 से 2014 तक सरकार किसी कांग्रेस, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। मैं आप मुझे बात बताओ, खटाखट खटाखट खटाखट, ये मतलब 1947 से 2014 तक इटली में मशीन थी क्या? ये खटाखट वाली मशीन की जो मुझे जानकारी देगा मैं उसको 5 लाख का इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए की खटाखट वाली मशीन कहाँ है? ठीक है, सारे गधे लोमड़ी सियार कुकुर बिल्ली सब एक हो गए हैं एक शेर को हराने के लिए। विपक्षी क्यों रोने पता है? अरे 400 पार नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ 400 पार। अरे जाहिल सरकार किसकी बनी? सरकार तो हमारी बनी है। और मोदी को क्या टारगेट? बैसाखी वाली है। अरे बैसाखी कभी भी कहाँ सरक सकता है? कहाँ सरक सकता? कांग्रेसी वाले एक बार अगर मोदी जी बोल देना कि आ जाओ, वो भी चले आएंगे, वो भी कांग्रेसी वाले। राहुल गांधी को पसंद कौन करता है मुझे बताओ? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं इस बात को मानता हूँ। कहाँ के बने पता है? पाकिस्तान के, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान का आटा और सोनिया का बेटा खत्म है। मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ का बोला है ना, तो माफिया चाहे भ्रष्टाचार किसी तरह का हो, वो कहते हैं नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल, समझ रहे हो? वो है आदित्य योगीनाथ। तो योगीनाथ के उसमें जो भी हो रहा है वो पलिश तो होगा पूरी तरह। उसके तो देखो, उन्होंने बोला था कि भैया जो चैन स्नेकर हैं या कोई कुछ करके जा रहा अगली रेड लाइट पार नहीं करेगा बत्ती। और ये भी बता दूं, उन्होंने आतंकवादी जो पत्थर मारे थे उनकी फोटो में लगा दी थी बाकायदा चौराहे पे, और बोला था भाई इनको चिन्हित करो, और जो नहीं पकड़ में आए जिनका, उनका तो घर गिराया। तो इसलिए आप बता दूं, योगी आदित्यनाथ वो नहीं है मोदी जी, जो यहाँ तुम हिपोक्रेसी दिखाते हो, यहाँ गालियाँ बक देते हो, जो मर्जी मोदी को बोल देते हो। योगी जी जिस दिन आ गए ना, उस दिन ये कानून व्यवस्था अपने आप जितनी चरमराई है सारी सुधर के रह जाएगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि भैया हम किसको कह रहे हैं।